हेलो हाय। मैं अपर्णा शुक्ला। तो हम लोग योजना कर रहे हैं। तो योजना में मैंने बताया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY। ठीक है। तो उसको हमने क्या बताया था कि 1 अप्रैल 1999 को ये आरंभ किया गया था। ठीक। अभी हम लोग क्या नेक्स्ट योजना हमारी हमारी क्या होगी, ट्राइसेम होगी। तो नेक्स्ट योजना ट्राइसेम। आप लोग से एक निवेदन है कि जो योजनाएं मैं बता रही हूँ उसको एक तरफ लिखिएगा। ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पर एक योजना लिख लिया, फिर 10 पेज बाद एक योजना लिख लिया, फिर 50 पेज बाद एक योजना लिख लिया, कुछ किसी रफ में लिख लिया, कुछ किसी कॉपी में लिखिए। ऐसा मत करिएगा। आप एक ही कॉपी में और एक तरफ से जो आप नोट्स बनाते हो जिस कॉपी में, उसी कॉपी में लिख लेना, एक तरफ से लिख लेना। ठीक है। फिर वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कभी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप सीधे से आप उसको पढ़ सकते हो, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के लिए परीक्षण देना, यानी ट्राइसेम। ट्राइसेम का फुल फॉर्म क्या है, कई बार आ जाता है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। क्या है इसका फुल फॉर्म, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। हिंदी में क्या बोलेंगे, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देना। ये ट्राइसेम का उद्देश्य है कि जो ग्रामीण युवा हैं उनको रोज़गार मिले, स्वरोजगार मिले, तो उनको स्वरोजगार देने का जो उद्देश्य है उसी को ट्राइसेम कहते हैं। ट्राइसेम को सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे कि ट्राइसेम आया कैसे, ट्राइसेम की आवश्यकता क्या थी, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो ग्रामीण युवा स्वरोजगार मतलब जो ग्रामीण गांव के युवा लोग होते हैं उनको रोजगार करना होता है, स्वरोजगार। अब स्वरोजगार मतलब छोटे छोटे रोजगार, जैसे मान लो मछली पालन हो गया, जैसे मान लो कि वो खुद का कोई दुकान खोलना चाहते हैं, या वो जूते की फैक्ट्री, या मतलब जो छोटे छोटे चप्पल बनते हैं, हवाई चप्पल बनते हैं, उनकी वो फैक्ट्री लेना चाहते हैं, या छोटी सी बेकरी लगाना चाहते हैं जहाँ ब्रेड, जीरा, ये सारी चीज़ें बन जाएँ। तो ये स्वरोजगार की चीज़ें हैं जिसको संक्षिप्त में क्या ट्राइसेम कहा जाता है। ट्राइसेम का फुल फॉर्म बता दिया, ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम। हिंदी में, इंग्लिश में ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है। इसको ट्राइसेम का फुल फॉर्म इंग्लिश एंड हिंदी में। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी। इस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1989 को हुआ था। ठीक है। इसका कब जो है शुभारंभ हुआ था, यानी कि कब शुरू हुई थी, 15 अगस्त 1989 को शुरू हुई थी। यहाँ सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक अंग है। ठीक है। यह जो जितने भी समन्वित कार्यक्रम हैं ग्रामीण विकास के, उसका एक अंग है। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी एक योजना है जो IRDP है। मैं इसको आपको नेक्स्ट वॉइस नोट में बताऊंगी कि आपकी जो IRDP है ये भी एक योजना है जिसको बोलते हैं समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत ट्राइसेम आता है। ट्राइसेम का उद्देश्य क्या था, ट्राइसेम का उद्देश्य ये था कि गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करने वाले ग्रामीण युवा हैं उनको तकनीक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर इस योग्य बनाया जाए कि वह स्वरोजगार यानी खुद का रोजगार कर सके और अर्थोपार्जन कर सके, यानी कि पैसा कमा सकें, अपनी जीविका को चलाने के साथ साथ परिवार का भरण पोषण कर सके और उनकी व्यवस्था को अच्छी बना सकें। ठीक है। वर्ष 1983 में इस कार्यक्रम में स्वरोजगार के साथ साथ मजदूरी हेतु प्रशिक्षण को भी सम्मिलित कर लिया गया। भाई अब ग्रामीण आदमी जो गरीब है, जो खुद रोजगार खोज रहा है, तो वो क्या करेगा, वो जो है मजदूरी वगैरह भी करना चाहेगा। ठीक है। तो इसको जो है ट्राइसेम में मजदूरी को भी कब 1983 में 1983 में जोड़ लिया गया। इसकी विशेषता क्या है, किसकी ट्राइसेम की विशेषता क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के निर्धन परिवार युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। विधवा महिलाएं हैं जिसके पति मतलब ऊपर चले गए हैं, भगवान के पास चले गए हैं,
बंधुओं मजदूरों को, जो बंधुआ मजदूर होते हैं, जैसे बिहार से पकड़ के ले आए, नेपाल से पकड़ के ले आए, या हमारे यहाँ भी कुछ मजदूर। अच्छा, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं पहले इसको जान लेते हैं, मैं बता देती हूँ आपको। बंधुआ मजदूर का मतलब ये होता है कि आप किसी के घर गए और वहाँ आपने दे दिया कि चलो ठीक है 10,000 रुपये मैंने आपको दे दिया, आपके परिवार को। अब जब तक मेरा 10,000 रुपये कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं आपसे काम करवाऊंगा और जो चाहूँगा वो करवाऊंगा। इस बेस पर वो आदमी बोलता है ठीक है मुझे आप 10,000 रुपये दे दो, 10, 20, 25 कुछ भी, मैं मतलब एक एग्जाम्पल 10 बता रही हूँ, ऐसा मत मानिएगा कि सिर्फ 10 ही हो रहा है, ठीक है। तो वो आदमी जो उसको ठीक है बोलेगा ठीक है मैं परिवार का अपने जो है कुछ आवश्यकता पूरी करना चाहता हूँ, तो आप मुझे इतना पैसे दे दीजिए, मैं आपके साथ जो आप करवाएंगे वह मैं करूँगा। फिर उसके परिवार को हमने पैसे दे दिए और मैं मज़दूर लेकर चली आई। जब मैं मज़दूर लेकर चली आई तो वो क्या हो गया, वो एक बंधुआ मज़दूर हो गया। क्यों? क्योंकि उसको मैंने पहले ही अपना सारा पैसा रुपया दे के उसको अपना बना के ले आया है। अब मैं चाहे उससे खेती करवाऊँ, चाहे उससे मैं अपने बच्चों का जूता साफ करवाऊँ, चाहे मैं उससे जो है घर का काम कराऊँ, बंधुआ मजदूर के खिलाफ भी योजनाएं आई हैं, मैं उसको भी बताऊंगी आपको। बंधुआ मजदूरी अच्छी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि आदमी बंधुआ मजदूरी से बहुत गलत गलत चीज़ें भी करवा देता है और उनको नुकसान भी हो जाता है, ठीक है। तो बंधुआ मजदूरी का मैं मतलब बता रही थी, अभी उसके बारे में नहीं बता रही थी, ठीक है। फिर तलाकशुदा औरतों तथा स्वस्थ कुष्ठ रोगियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष है, ठीक है। जो चीज़ें ये 18 से 35 वर्ष की आयु को ट्राइसेम की सुविधा मिल रही है, उसमें विधवाओं, बंधुआ मजदूर, तलाकशुदा औरत और स्वस्थ कुष्ठ रोगी, मतलब जिसको कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग हो चुका था और अब वो स्वस्थ हो गया है, तो उन सबको छूट मिलेगी कितने, 10 वर्ष की, यानी कि 18 से 45 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चयनित युवाओं में 40% महिलाएं और 30% शारीरिक विकलांग का होना अनिवार्य है। अगर कोई विकलांग है तो कम से कम जो है 30% विकलांग हो, और अगर युवा है तो 40 और महिला है तो 30%। विकलांग अगर फार्म में डाला जाता है कि वह विकलांग है, तो अगर पुरुष है तो 40% विकलांग हो, अगर महिला है तो 30% विकलांग होगी, तभी उसको ट्राइसेम में जो है सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50% स्थान अनुसूचित जात जनजाति के लिए आरक्षित है। अब ट्राइसेम में आरक्षण है कितना, 50% का, किसके लिए, अनुसूचित जात और जनजाति। जनजात मतलब जो आपके ये होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, खाना बदोश टाइप वाले जो होते हैं उनको जनजाति बोलते हैं। तो अनुसूचित जात जनजाति के लिए 50% का इसमें क्या है, आरक्षण है। इसमें प्रशिक्षण पाने वाला प्रत्येक लाभार्थी मतलब जो ये प्रशिक्षण लेना चाहता है, जो ये स्वरोजगार करना चाहता है या मजदूरी करना चाहता है, IRDP का संभावित लाभार्थी होता है, क्योंकि IRDP के अंतर्गत चलता है, तो IRDP का संभावित लाभार्थी होता है। प्रशिक्षण अवधि क्या होती है इसको जान लेते हैं। ट्राइसेम योजना के अंतर्गत चयनित युवाओं को 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है, परंतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस अवधि में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है। प्रशिक्षण काल में युवाओं को 200 से 500 रुपए के बीच छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। उन्हें उपयुक्त औजार, उपकरण, यंत्र को खरीदने हेतु धन भी उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। फिर से सुन लेते हैं। ट्राइसेम योजना जो होती है उसके अंतर्गत जिस युवा को चयन किया गया रहता है, जो 18 से 35 वर्ष या 10 वर्ष का जिसको आरक्षण मिला है, 18 से 45 वर्ष जो होता है, उनको 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है, इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। परंतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस अवधि में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई 5 महीने में ही प्रशिक्षण कर लेता है, ट्रेनिंग कर लेता है, ठीक है, उसको 5 महीने करा जाएगा, कोई 6, 7, 8 महीने करेगा तो 6, 7, 8 महीने करा जाएगा, ठीक। प्रशिक्षण काल में जिस समय ट्रेनिंग होती है उसमें 200 से 500 रुपए की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। मतलब कि जब ट्रेनिंग दी जाती है उस बीच में 200 या 500 रुपये दिया जाता है ताकि उसका खर्चा चल सके, ठीक है। इन्हें उपकरण, औजार, यंत्र खरीदने हेतु धन का लाभ भी करवाया जाता है। अगर ये कोई उपकरण खरीदते हैं, धन औजार खरीदते हैं, ठीक है, बस यंत्र खरीदते हैं, तो इनको उस पर जो है कुछ लाभ मिलता है। जैसे मान लो किसी चीज़ का 5,000 रुपये है, तो सरकारी चीज़ें वो मान लो 5,000 के बदले 4,500, 4,000, 3,500 ऐसे मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये ट्राइसेम था, ठीक है। योजना नंबर 2 नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने जहाँ पर आप नोट्स बनाते हो वहाँ पर नोट डाउन कर लेना। योजना नंबर 2 ट्राइसेम 15 अगस्त 1979 यानी कि 1989 को शुरू हुआ, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है, IRDP के अंतर्गत आता है। युवा
ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम का फुल फॉर्म है। इंग्लिश में क्या फुल फॉर्म है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये ट्राइसेम का फुल फॉर्म है। ठीक है, अब हमको लगता है कि ट्राइसेम समझ में आ गया होगा। 18 से 35 वर्ष जो लोग इसमें आते हैं, लाभ पाना चाहते हैं, और जो लोग आरक्षित हैं, आरक्षित कौन है? विधवा, बधुआ मजदूर, तलाकशुदा औरत, स्वस्थ कुष्ठ रोगी के लिए 45 वर्ष यानी कि 10 वर्ष का आरक्षण है। ठीक है, इसमें आरक्षण और क्या है? इसमें आरक्षण है कि अगर कोई विकलांग है, अगर पुरुष 40% विकलांग है, महिला 30% विकलांग है, तो ये उसमें लाभ पा सकता है, आरक्षण पा सकता है। ठीक है, तो ये ट्राइसेम हो गया। ट्राइसेम के पहले मैंने जवाहर ग्राम समृद्धि योजना पढ़ा दिया। आपको 2 योजनाएं मैंने पढ़ा दी है, सारी योजनाएं मैं 2-3 दिन के अंदर पढ़ा दूंगी। तब तक के लिए नोट डाउन करिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और जहाँ भी रहिए, यूट्यूब पर रहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, क्वेश्चन जरूर किया कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए। और यहाँ पर ये वॉइस नोट सुन रहे हैं तो उसको पूरा सुनने के बाद कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ग्रुप पर हमारे आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए फिर मिलते हैं, तब तक बाय।